Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 8 in EVS and our chapter name is Importance of Water. हमारे लेसन का नाम है पानी का महत्व. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जल जो होता है जितने भी सारे जीवित प्राणी होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है. प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन डेली लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द प्लैनेट. और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे रोज के जीवन के लिए, और जो भी हमारा अर्थ प्लैनेट है उसके हेल्थ के लिए भी वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए और खेती के लिए और साथ में इंडस्ट्री उद्योग के लिए भी किया जाता है. Understanding the importance of water and how to conserve it help us ensure that this vital resource remain available for future generations. देखिए, पानी के महत्व को समझना और इसको हमें कैसे बचाए रखना है, इससे ये इंश्योर होता है कि जो भी हमारे वाइटल रिसोर्सेज हैं वाटर के वो अवेलेबल रह सके आने वाली जनरेशन के लिए. वाटर इन डेली लाइफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ में वाटर का क्या यूज है. वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड हाइजीन. पानी का हमारे डेली बेसिस पे हमारी जो रोज़मर्रा का जीवन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. हम बहुत सारे कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए. इन सभी कामों में पानी का इस्तेमाल होता है. ड्रिंकिंग वाटर इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन एंड सपोर्टिंग बॉडीली फंक्शंस. पानी पीना क्यों आवश्यक है? क्यों? इससे हमारा एक तो हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है और हमारा बॉडी में जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो भी सारे किससे रेगुलेट होते हैं? वाटर से ही होते हैं. आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ अबाउट 60% वाटर. हमारे जो शरीर है, मानव शरीर है, वो लगभग 60% किससे बना हुआ है? जल से ही बना हुआ है. एंड वी नीड टू ड्रिंक वाटर रेगुलरली टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली. और हमें पानी पीना बहुत आवश्यक है रेगुलरली, जिससे कि हम हेल्दी रह सकें और हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम कर सके. वाटर इज यूज्ड इन कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन. पानी का इस्तेमाल खाना पकाने में और खाने की तैयारी करने में भी होता है. इट इज़ नीडेड फॉर वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. पानी का इस्तेमाल की आवश्यकता हमें कहाँ होती है? फलों को और सब्जियों को धोने के लिए, उबालने के लिए, भाप देने के लिए, और भी जितने भी सारे कुकिंग मेथड्स हैं वहाँ भी पानी का इस्तेमाल होता है. वाटर इज क्रूशियल फॉर क्लीनिंग एंड हाइजीन. पानी जो है वो साफ सफाई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग हैंड्स. हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और कपड़े धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है. क्लीन वाटर हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज एंड मेंटेन ओवरऑल क्लीनलीनेस. साफ पानी जो होता है एक तो हमें बीमारियों से बचाए रखता है और जितनी भी हमारी साफ सफाई है उसको भी मेंटेन रखता है. चलिए आगे समझते हैं वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल संरक्षण, पानी का बचाव. Water conservation involve using water efficiently and avoiding waste to ensure that this vital resource remain available for future generations. देखिए, जल संरक्षण के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. पानी का ठीक तरीके से हम कैसे प्रयोग करें और पानी को वेस्ट होने से हम कैसे रोकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल जो है वो उपलब्ध हो सके. वाटर कंजर्वेशन में ये चीज़ें शामिल हैं. फिक्सिंग लीक एंड यूजिंग वाटर सेविंग फिक्सचर. देखिए, जो भी लीक हो रहा है पानी उसको फिक्स करना और साथ में पानी जो भी फिक्सचर है उसमें पानी को बचाना, जैसे कि लो फ्लो फॉकेट्स एंड शावर हेड एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाटर यूजेज, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लो फ्लो फॉकेट्स हो गए और साथ में शावर हेड हो गए. ये इससे क्या होता है, पानी का जो इस्तेमाल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और एफिशिएंटली हम वाटर का इस्तेमाल कर पाते हैं. सिंपल मेजर्स लाइक टर्निंग ऑफ the tap while brushing teeth or taking shorter shower also help save water. देखिए, अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे कि पानी को हमें बंद कर देना चाहिए जब हम अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं उस दौरान में, और हम थोड़े कम शावर का इस्तेमाल करके भी हम नहा सकते हैं, जिससे हमें पानी की बचत करनी चाहिए. यूजिंग वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस. जितने भी सारे वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन हुए, डिश वॉशर्स हुए. इनसे पानी का कंजम्पशन थोड़ा कम होता है. दीज अप्लायंसेस आर डिजाइन टू यूज लेस वाटर व्हाइल स्टिल परफॉर्मिंग इफेक्टिवली.
ये जितने भी सारे अप्लायंसेज होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है और फिर भी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। Practicing sustainable gardening and landscaping such as using native plants and require less water। देखिए हमें ऐसी सस्टेनेबल फार्मिंग हमें करनी चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, लैंडस्केपिंग ऐसी करनी चाहिए जिसमें कि हमें ऐसे पेड़ पौधों का चुनाव करना है जिसमें कि कम पानी की आवश्यकता हो एंड हेल्प कंजर्व वाटर। ऐसा हम करेंगे तो इससे क्या होगा, पानी का संरक्षण होगा। मल्चिंग एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑल्सो रिड्यूस वाटर यूजेज इन गार्डन एंड लॉन। देखिए मल्चिंग हुआ और क्या हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुआ। इससे क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, ये भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एग्जाम्पल या पिक्चर आपको दिखाई है। इसमें ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है, पानी जो होता है ना बूंद बूंद करके वो फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी इधर उधर वेस्ट नहीं होता और साथ में कम पानी में ही ज़्यादा काम हो जाता है, जितना इंपॉर्टेंट काम होता है वो फिक्स हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि जल के स्रोत। एंड वाटर सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड एटमॉस्फेरिक वाटर। जल के स्रोतों को किस किस भाग उसमें डिवाइड किया गया है, सरफेस वाटर हो गया हमारा, भूजल हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया और एटमॉस्फेरिक वाटर हो गया। सरफेस वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि नदियाँ, झील और जितने भी सारे हमारे रिजर्वॉयर होते हैं वो सभी। These resources are replenished by rainfall and are often used for drinking water, irrigation and industrial purposes। देखिए ये जो स्रोत होते हैं इसमें पानी कहाँ से आता है, बारिश के जरिए आता है, रेनफॉल के जरिए आता है और ये पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उद्योगों में भी यहाँ से ही पानी लिया जाता है। ग्राउंड वाटर इज फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस इन एक्वीफायर्स। देखिए जो भूजल होता है ये अर्थ के सरफेस के अंदर पाया जाता है एक्वीफायर्स में। इट इज एक्सेस थ्रू वेल्स, इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन। ये किसके जरिए निकाला जाता है, कुओं के जरिए। जो हमारा क्या होता है ग्राउंड वाटर होता है वेल्स के जरिए निकाला जाता है और साथ में ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है हमारा पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए। यानी कि जो भी हम पानी पीते हैं और सिंचाई करते हैं खेतों की वो कहाँ से ही करते हैं, ऑफ कोर्स ट्यूबवेल से ही करते हैं। तो वो भी क्या है, कहाँ से पानी आता है, सारा हमारा ग्राउंड वाटर से आता है। एटमॉस्फेरिक वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मॉइस्चर इन द एयर, जो हमारी हवा में नमी होती है वो, जैसे कि बारिश के जरिए और बर्फ के जरिए। दिस वाटर इवेंचुअली रीचेज द अर्थ सरफेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सरफेस वाटर। ये जो पानी होता है ये हमारे अर्थ के सरफेस में पहुंचता है और इससे सरफेस वाटर तक वो चीज़ वापस आ पाती है और हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं वाटर साइकिल बेसिक्स। वाटर साइकिल पढ़ेंगे, जल चक्र। The water cycle, also known as the hydrological cycle, describe the continuous movement of water on, above and below the earth surface। जल चक्र जो होता है जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है वाटर का ऊपर और अर्थ के सरफेस पे नीचे किस तरीके से होता है, यही सब बताया गया है इसमें। ये जो साइकिल शुरू होती है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण से शुरू होती है, वेयर वाटर फ्रॉम ओशियन, रिवर एंड लेक टर्न इनटू वाटर वेपर एंड राइज इनटू एटमॉस्फेयर। देखिए पानी जो समुद्रों में होता है, नदियों में होता है, झीलों में होता है, ये पानी भाप बन के कहाँ चला जाता है, वातावरण में चला जाता है। हमें पता है पर्यावरण में वापस चला जाएगा भाप बन के। और इस प्रोसेस को हम दिस प्रोसेस इज ड्राइवन बाय द सन हीट। और ये जो भाप बनने की जो पूरी प्रोसेस है किसके जरिए होती है, सन के द्वारा होती है, सूरज के द्वारा होती है। सूरज की रोशनी पड़ती है जिसकी वजह से गर्मी होती है, गर्मी उत्पन्न होती है और जो पानी है हमारा वो भाप बनने लगता है और वो सारा कहाँ चला जाता है, अब सारा एनवायरनमेंट में चला जाता है। कंडेंसेशन की प्रोसेस आती है। फिर कंडेंसेशन जब होता है जब हमारी पानी की जो भाप होती है वो ठंडी हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती हैं। These clouds move with wind current and eventually release water as precipitation such as rain, snow, sleet और hail। और ये जो बादल होते हैं हवाओं के जैसे जैसे हवा का बहाव होता है वैसे वैसे वहाँ बहा के चले जाते हैं और साथ में वाटर को किस तरीके से रिलीज करते हैं, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। जैसे कि बारिश हो गई, बर्फ हो गई और क्या हो गया, हेल, ओले हो गए, इन सभी के रूप में जो वाटर होता है इन बादलों से रिलीज होता है। प्रेसिपिटेशन रिटर्न वाटर टू द अर्थ सरफेस। ये जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षा हो गई,
और क्या, बर्फ हो गई हमारी, ओले हो गए, इन सभी के रूप में जो पानी वापस आता है वो सारा कहाँ चला जाता है, अर्थ के सरफेस में चला जाता है, वेयर इट कैन फ्लो इनटू रिवर, और वहां से वो बह के दोबारा नदियों में आ जाता है, झीलों में, समुद्रों में और सीप में चला जाता है, टू बिकेम ग्राउंड वाटर, और वहां से वापस कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है वो। दिस साइकिल देन रिपीट इंश्योरिंग ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, और ये जो साइकिल है ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, और इसको ही हम क्या होता है, हमारा फ्रेश वाटर हमें इसी साइकिल से मिल पाता है। और ये जो साइकिल अभी मैंने आपको समझाई ये लगातार चलती रहती है और इससे ही हमें फ्रेश वाटर मिल पाता है, और इसी को ही वाटर साइकिल कहते हैं। चलिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ जल पीना। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखिए, जो साफ पानी पीना है बहुत ही आवश्यक होता है हमारी हेल्थ के लिए। कंटामिनेटेड वाटर कैन लेड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज एंड डिसीजेज। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए जिसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और बीमारियां फैल सकती हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल एंड पॉल्यूटेंट्स। देखिए, साफ पानी किससे फ्री होता है, किससे मुक्त होता है, जितने भी हमारे सारे बहुत छोटे छोटे नुकसान पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे फ्री होता है, और केमिकल नहीं होता उस पानी में, और साथ में पॉल्यूटेंट्स भी उसमें इंक्लूड नहीं होते। इट इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग वाटर बॉर्न डिसीज सच एज कॉलेरा, डायसेंट्री एंड टाइफाइड। और ये बहुत ही जटिल है कि हमें किससे बचना है, पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कि कॉलेरा, डायसेंट्री और टाइफाइड जैसी बीमारियां हैं, इनसे बचाव करना है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग फिल्ट्रेशन। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, फिल्ट्रेशन हुआ, क्लोरीनेशन हुआ, बॉइलिंग हुआ, इन सभी से क्या होता है, ये इंश्योर हो जाता है कि पानी जो है हमारा पीने लायक है और ये बिल्कुल सेफ है। दिस प्रोसेस रिमूव इम्प्योरिटीज एंड किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये जो प्रोसेस पूरी प्रक्रिया होती है इनमें क्या होता है, जितनी भी सारी अशुद्धियां होती हैं वो हटा दी जाती हैं, और जो भी सारे हार्मफुल नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो भी मर जाते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस सच एज वॉशिंग। जितनी भी सारी प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन प्रैक्टिस है जैसे कि हाथ धोना साफ पानी से, इससे क्या होता है, एक तो बीमारियां नहीं फैलती और वाटर रिमेन्स क्लीन एंड सेफ टू यूज़। और हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम पानी में ये सभी काम कर रहे हैं वो पानी साफ हो। अब आता है वाटर एंड हेल्थ। वाटर प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलबींग। पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, जो हमारा स्वास्थ्य होता है लोगों का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ इन्वॉल्व इन वेरियस बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग डाइजेशन। देखिए, पानी जो भी हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन हुआ, पाचन क्रिया हुआ, टेम्परेचर रेगुलेशन हुआ और वेस्ट एलिमिनेशन हुआ, इन सभी में पानी की आवश्यकता होती है और यहीं पे ही पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्रिंकिंग इनफ वाटर हेल्प मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन। हमें पानी ठीक पीना चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा ही पीना चाहिए, इससे हमारी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहेगा। और जो कि अलग अलग जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, हाइड्रेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सर्कुलेशन, डाइजेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिहाइड्रेशन की वजह से अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हुआ, फैटिक यानी कि थकान हो गई, सर दर्द हो गया, और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर हम बिल्कुल जितने पानी की ज़रूरत है उतना हम पानी ना पिए तो। वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। पानी किसके लिए आवश्यक होता है, पाचन क्रिया के लिए, और न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे पोषक तत्व हैं जो हम खाने के रूप में खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इट नीड ब्रेक डाउन फूड। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारा जो खाना होता है उसको ब्रेक डाउन करने में, और जितने भी सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स को सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है ये, एंड जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी से उसको हटाने में काम करता है। वाटर हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन। वाटर जो है क्या करता है, जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है पसीने के जरिए, और जो हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन की हमारी प्रोसेस है उसके जरिए। इट ऑल्सो सपोर्ट द हेल्थ ऑफ द स्किन एंड अदर ऑर्गन्स। और जो भी हमारी स्किन की जो हेल्थ होती है उसको भी सपोर्ट करता है साथ में, और जो भी हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी वाटर हेल्थ।
चलिए, ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।